आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मिशन रोजगार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। लड़के तो हमको यहाँ तक बताए कि भाई साहब हम गए थे कुछ जुगाड़ लगाने, तो चाचा ने कहा कि भैया हमारी चिट्ठी तो जा चुकी है, हमारा कोटा पूरा हो गया है, तुम ऐसा करो कि जरा ट्राई कर लो, हमारा एक भतीजा है उसके यहाँ चले जाओ, शायद उसके कोटे में का खाली। इस प्रकार से बंदर बांट हमारी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का होने लगा। आप कितनी मेहनत करके, आप कितनी लगन से, आपके माँ बाप कितनी तपस्या से, कितना कष्ट उठा करके, कितना बलिदान दे करके आपको पढ़ाते हैं, इसका मुझे स्वयं अनुभव। और जब आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा का शुद्ध परिणाम की बजाय बीच का जो समय काल था उसमें इस तरह की बंदर बांट होने लगी। यहां तक हुआ कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जिस लोक सेवा आयोग से उत्तर प्रदेश के आप चुन करके यहाँ बैठे हैं, उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़ा। यहां तक की नौबत आ गई। तो इस प्रकार हम और आप इस समय बहुत ही अच्छे समय में जी रहे हैं। आप सबको जो नियुक्ति मिली है, आप सब अपना अनुभव भी बताएंगे। पिछले इसी प्रकार के कार्यक्रमों में कई लोगों का, आप लोगों का अनुभव सुन चुका हूं। सब ने ये कहा कि न किसी से सिफारिश करानी पड़ी, न ही कहीं एक पैसा खर्चा करना पड़ा। जो भी खर्चा करना पड़ा अपनी कॉपी किताब लिखाई पढ़ाई पर करना पड़ा और उसका परिणाम आपको मिला है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ हो या न हो, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने याद रखा है अपने जीवन काल में, अब आपको भी ये बात कहना चाहूँगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चुनाव नहीं हो पाता है। कहीं 1 मार्क से, कहीं आधे मार्क से, कहीं 2 मार्क से लोग रह जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है। आपके बुजुर्गों की, पूर्वजों की तपस्या का फल है कि आप इतनी बड़ी उच्च सेवा में आप आए हैं। इस बात को हमेशा ये ईश्वर का प्रसाद मान करके आप अपनी सेवा, आप अपनी नौकरी को सेवा के रूप में लेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जिससे आपके पूर्वजों ने जो तपस्या की है वो भी फलीभूत हो। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। प्रशासनिक कार्य, मैं चूंकि दोनों पहलू देख रहा हूँ, पहले अधिकारी था, आज नेता हूँ। प्रशासनिक कार्य हो या राजनीति हो, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू में मानता हूँ। आप जो सेवा अधिकारी के रूप में करते हो, वही सेवा पदाधिकारी भी करता है। कभी भी लोकतंत्र में मेरा आप सबसे, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई बात, ये बात शायद कोई न कह सके कि लोकतंत्र में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसकी सर्वोपरिता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। यही लोकतंत्र की परिभाषा है, यही लोकतंत्र है। और मैंने ये भी अपने जीवन में सीखा है नौकरी करते हुए कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आपकी निष्ठा सही है, आपकी मंशा सही है, आपकी नीयत सही है सेवा करने की, जनता की सेवा करने की, तो कहीं भी कोई झगड़ा होने का कोई चांस नहीं होता है। आप जिस शुद्धिकरण, जिस शुद्धता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उसी शुद्धता के साथ आप अपने नौकरी का भी, कार्यकाल का भी निर्वाह करेंगे। ऐसी शुभकामना के साथ, ऐसी आशा के साथ आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री सम्माननीय श्री ए.के. शर्मा जी, सम्माननीय श्री राकेश सचान जी, सम्माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सम्माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, सम्माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, सम्माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।